रूस और भारत की एक दूसरे के यहाँ सैनिकों की तैनाती क्या पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की के सैनिक गठबंधन का जवाब है? नमस्कार दोस्तों, जुनून खबरों में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रमोद आनंद। खबर यह चर्चा में है कि भारत और रूस के अब एक दूसरे के यहाँ 3-3 हजार सैनिकों की तैनाती कर सकेंगे। इन सैनिकों की तैनाती वायुसेना ठिकानों, बंदरगाहों, स्टेशनों पर हो सकेगी। इस सिलसिले में दोनों देशों के बीच फरवरी 2025 में एक समझौता हुआ था, जो अब प्रभावी हो गया है। भारत ने अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक रूस के साथ सैन्य सहयोग और रसद सहायता को बढ़ावा देने के लिए भारत रूस परस्पर रसद आदान प्रदान समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक के अनुसार इस समझौते के तहत भारत और रूस ने एक दूसरे की धरती पर 5 युद्धपोत, 10 लड़ाकू विमान और 3,000 सैनिकों की तैनाती पर सहमति जताई है। यह समझौता 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगा और इसे बढ़ाया भी जा सकता है। स्वीडन के थिंक टैंक स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान ने 2025 की रिपोर्ट में बताया कि रूस भारतीय सेना का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। वर्ष 2020 और 2024 के बीच भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक रहा। भारत के कुल आयात में 36% रूस योगदान देता है। अब सवाल यह निकल कर आता है कि फरवरी 2025 में ही यह समझौता क्यों हुआ, जो अब प्रभावी हो गया है। जो आज तक नहीं हुआ वह अब हो रहा है। इसके क्या कारण है? अब कहानी का शुरू होता है वह पार्ट जो रूस यूक्रेन युद्ध के साथ हो जाता है स्टार्ट। जी हाँ, 2022 में एक खबर पूरे विश्व में आग की तरह फैल जाती है कि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। पर यह खबर जितनी सनसनीखेज थी, उससे भी ज्यादा पूरी दुनिया में लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया था कि रूस 2-2.5 दिन में यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। पर 2 दिन तो क्या, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, यहाँ तक कि अब 4 साल से भी ज्यादा समय हो गया है और रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इतना शक्तिशाली देश रूस अब भी युद्ध में ही उलझा हुआ है, जो पूरी दुनिया को हैरान किए हुए है। रह रहकर चर्चा इसी बात की होती है कि ऐसा क्यों कि रूस यूक्रेन को जीत भी पाया है। हालांकि 20% कब्जा रूस कर चुका है, पर रह रहकर यूक्रेन की तरफ से भी प्रतिरोध हो रहा है। उसे रूस को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। नाटो की एक रिपोर्ट के अनुसार तो रूस के 10 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के भी 4-5 लाख के सैनिक के आसपास मारे जा चुके हैं। विश्व के 2 बड़े देश रूस और अमेरिका ने अतीत में वह युद्ध से सबक नहीं लिया। अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में हार कर भी सबक नहीं लिया था और अफगानिस्तान में सेना उतार दी थी। इसका भी वही हर्ष हुआ था। युद्ध के मैदान से साजो सामान छोड़कर अमेरिका को भागना पड़ा था। ऐसा ही रूस भी अफगानिस्तान से हार कर ही बाहर निकला था और अब 2022 में यूक्रेन युद्ध में उलझ गया और अब यह फंसा हुआ है। अब क्या कारण है कि इतने शक्तिशाली देश, टेक्नोलॉजी में कोई मुकाबला ही नहीं, पूरा विश्व इन 2 महाशक्तियों के बीच बटा रहता है और वो एक ऐसे देश के आगे घुटने टेक देते हैं जिसकी पूरी दुनिया समझती थी कि ये तो 2-2.5 दिन के मेहमान हैं। दरअसल रूस और अमेरिका जैसे देशों ने टेक्नोलॉजी में जो महारत हासिल कर ली, पर जब बारी आती है पहाड़ों पर लड़ने की, जमीन पर लड़ने की, तो इनको दिन में तारे नजर आने लगते हैं। जैसे इस समय अमेरिका ने ईरान पर सैकड़ों टन बम तो बरसा दिए, पर जब जमीन पर उतारने के लिए नाम पर सैनिक, अमेरिका को भी होने लगता है पैनिक। रूस को भी अब अनुभव हो गया है कि अगर हमें युद्ध जीतना है जमीनी लड़ाई लड़कर, तो भारत का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। क्योंकि रूस ने देखा कि कैसे कारगिल में 1998 में विपरीत दिशा से भारत के सेना के जवानों ने पहाड़ों पर चढ़कर दुश्मनों की छठी का दूध याद दिला दिया था। किस तरीके से एक सोच से परे
जिस ऊंचाई पर पाकिस्तानी सेना कब्जा करके बैठी थी, साजो सामान को उठाकर खड़े पहाड़ों पर चढ़ना, जबकि सामने दुश्मन लगातार अटैक पर अटैक कर रहा था। एक एक करके सब कारगिल की चोटियों पर भारतीय सेना ने तिरंगा लहरा दिया। यह तो भारतीय सेना का है सैनिक, जो 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का लेकर चलता है बैनिक। इसके बाद पठानकोट में आतंकी हमले के बाद कैसे भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर बिना किसी एक भी जवान को खोए, यह सब रूस के समझ में आ गया है। करीब 3 साल तक युद्ध में उलझे रहने के कारण फरवरी 2025 में यह समझौता हुआ था, जो अब प्रभावी हो गया है। भारत को भी रूस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की काफी उम्मीद है। रूस को भारत से इससे ज्यादा सैनिकों की उम्मीद है। आज 3,000, कल को 30,000 से ज्यादा भी हो सकते हैं रूस में सैनिक तैनात किए जा सकते हैं। भारत के पास पहले से ही रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम मिला हुआ है और ब्रह्मोस मिसाइल भारत की रूस के सहयोग से बन रही है। इसने मिशन सिंदूर में अपना कारनामा तो दिखाई दिया है। इधर पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के साथ सैनिक गठबंधन बनाने का कारनामा करने में लगा हुआ है, पर इधर भारत और रूस ने इकरारनामा कर लिया है। इधर पाकिस्तान सोच रहा था कि सऊदी अरब के साथ तो मैंने पहले ही डील कर रखी है, तुर्की और मिस्र के साथ मिलने से मैं हिंदुस्तान से जीत जाऊंगा बाजी। पर जब से खबर आती है ताजी ताजी कि भारत और रूस एक दूसरे में सैनिक तैनात करने को हो गए राजी, तो एक बार फिर पाकिस्तान जीत कर भी हार जाता है बानी। आज इसमें इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे अगली मुलाकात होगी फिर किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।